जय माँ काली, जय श्री हरि विष्णु। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं आज आपके लिए क्या मैसेज निकल के आता है, क्या गाइडेंस निकल के आती है। एनर्जी बहुत ही हाई है, एनर्जी बहुत ही हाई है। आप में से कोई बहुत ही ज़्यादा भगवान से प्रार्थनाएं कर रहे हैं, भगवान से मार्गदर्शन मांग रहे हैं, उनसे अपने कष्टों के दूर करने की प्रार्थनाएं कर रहे हैं, कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं बहुत ही मन से। तो देखते हैं आज भगवान आपको क्या बताना चाहते हैं, दिव्य शक्तियाँ आपको क्या बताना चाहती हैं। आपके मन में बहुत ही ज़्यादा बेचैनी है, आपके मन के विचार में बहुत ज़्यादा डिसबैलेंस है। ठीक है, देखते हैं। ओके, डेथ का कार्ड यानी कि अंत और आरंभ दोनों ही है। रीबर्थ की एनर्जी है, रीबर्थ की न्यू बिगिनिंग की एनर्जी है। तो कुछ चीज़ें मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे एनर्जी मिल रही है कि आपके जीवन में कुछ चीज़ों का अंत हुआ है बहुत ही गंदे तरीके से। और देखते हैं, बहुत ही गंदे तरीके से। लेकिन जहाँ अंत होता है वहाँ हमको घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि वहीं से नई फाउंडेशन की शुरुआत होती है, वहीं से न्यू बिगनिंग होती है। कुछ चीज़ें अगर हमारे जीवन में किसी चीज़ का अंत होता है, किसी रिश्ते का अंत होता है, तो वो भी हमारे अच्छे के लिए ही होता है, क्योंकि ईश्वर उन रिश्तों को हमसे दूर कर देते हैं जो हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं होते हैं, जो हमारे सामने तो हमारे लिए अच्छा कहते हैं, लेकिन हमारे पीछे छुरा लेके तैयार खड़े रहते हैं। ठीक है, और देखते हैं कि और क्या मैसेज आता है आपके लिए। पहले मैं थोड़ा मैसेज रिसीव करूंगी कि क्या भगवान आपके लिए बताना चाहते हैं। आपके जीवन में कोई ग्रोथ ना आए, उसे रोका जा रहा है। आपके जीवन में ग्रोथ आने से रोका जा रहा है कि आप ग्रोथ ना कर सकें, आप आगे ना बढ़ सके, आप स्टक रहें। कोई उसे ख़त्म करना चाहता है, आपकी ग्रोथ को ख़त्म करना चाहता है। ठीक है, और आप इस टाइम मुझे बहुत उदास दिख रहे हैं। आपके रिश्तों में भी मुझे लग रहा है साथ छोड़ दिया है, आपके रिश्ते भी ख़त्म हो चुके हैं। जो जिन पे आपको बहुत ट्रस्ट था, वो रिश्ते भी मुझे दिख रहा है कि वो रिश्ते आपके टूट चुके हैं। चाहे वो रिश्ता कोई सा भी हो, माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी, कैसा भी रिश्ता हो जो आपके दिल के बहुत करीब हो, वो रिश्ते टूटते हुए दिख रहे हैं मुझे क्लियर। और देखते हैं, ओके, आप मुझे बहुत ही ज़्यादा परेशान दिख रहे हैं। आप आइसोलेशन में हैं, आपने खुद को कैद कर लिया है, चार दीवारी में जिसे कहते हैं कैद कर लिया है। किसी से मिलना जुलना, गेट टुगेदर, सब आपका इस टाइम ख़त्म हो चुका है। लेकिन आपको इस सिचुएशन से हारना नहीं है। अंधेरे में भी एक रोशनी की किरण होती है, बस उसे आपको खोजना है। ठीक है फ्रेंड्स, एक रोशनी की किरण होती है, उसे आपको खोजना है। आपको गलत डिसीजन नहीं लेना, आपको कुछ गलत कदम नहीं उठाना। यहाँ तक कि आप जब अकेले होते तो आपको यहाँ तक कि सुसाइडल थॉट्स भी आते होंगे, बट आपको नहीं करना। ठीक है, क्योंकि यहाँ आपको कमज़ोर नहीं होना, यहाँ आपको ये नहीं देखना कि आप हार चुके हैं। यहाँ आपको देखना है कि अगर आप हारे भी हैं तो कोई है जो आपको संभाल रहा है, कोई है जो आपको सहारा देने के लिए तैयार है उस अंधकार भरे जीवन में, उस बंद कमरे में। तो आप उसको खोजिए, और वो है आपके ईष्ट। आप उनका आंचल पकड़िए, उनका हाथ थामिए, वही आपको वहाँ से बाहर निकाल सकते हैं और इन शत्रुओं से बचा सकते हैं जो आपके जीवन से हर ग्रोथ को, आपके हर रिश्ते को ख़त्म कर देना चाहते हैं, यहाँ तक कि आपके जीवन को भी ख़त्म कर देना चाहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और देखते हैं और क्या आता है। आप ईश्वर के चरणों में पूरी तरह से समर्पित हैं।
आपने सब कुछ अपने भगवान पे छोड़ दिया है और आपको भगवान के चरणों में सब कुछ छोड़ देना है, सरेंडर मोड में रहना है। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि भक्ति ही है जो आपको बचा सकती है, बाकी तो ये सब आपको गिराने के लिए ही बैठे हैं। आपको महादेव की भक्ति करनी चाहिए, महाकाली की भक्ति करनी चाहिए। अगर वो आपके ईष्ट हैं, मुझे यहाँ ईष्ट भी सुनाई दे रहा है, अगर वो आपके ईष्ट हैं तो आपको उनके लिए पूजा अर्चना जो भी है, आप चाहे घर में करें चाहे किसी टेंपल में जाकर करें, तो आपको वो करना चाहिए, क्योंकि एक ईष्ट ही है जो आपको इस सिचुएशन से बाहर निकाल सकते हैं, आपको मार्गदर्शन दे सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आपके जीवन को अंधकार में कर देना चाहते हैं, आपके रिश्तों में जो प्रकाश है उस प्रकाश को ख़त्म कर देना चाहते हैं, आपके भाग्य का जो सूर्योदय है वो डुबो देना चाहते हैं। मतलब कि मैं ऐसा कहूँ, आपके लक को छीनना चाहते हैं। आपके भाग्य में जो भगवान ने जो आपका जो लिखा है अच्छी चीज़ें, एक अच्छा भाग्य, एक सुनहरा भाग्य, उस भाग्य को ख़त्म कर देना चाहते हैं डेथ के कार्ड से। यस, तंत्र मंत्र के द्वारा भी हो सकता है। एक लास्ट कार्ड और देखते हैं, फिर हम चाम से देखेंगे आपके लिए क्या गाइडेंस आती है। यस, आपको पूरी तरह से मिट्टी में मिलाने के लिए तंत्र मंत्र किए जा रहे हैं। ब्लैक मैजिक भी आ चुका है और आपके ऊपर बहुत ही हाई लेवल का तंत्र मंत्र किया जा रहा है आपको पूरी तरह से तोड़ने के लिए। मुझे दिख रहा है कि आपके बॉडी में कहीं ना कोई बहुत बड़ा मेजर इशू हुआ है। अगर ऐसा हुआ है तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। आपकी बॉडी में कहीं ना कोई मेजर इशू आया है, कोई बड़ी बीमारी निकल के आई है, जबकि आप बिल्कुल परफेक्ट थे, बिल्कुल ठीक थे। या ऐसा हो सकता है कि आप काफ़ी टाइम से ट्रीटमेंट ले रहे हैं, टेस्ट करवा रहे हैं, लेकिन उसमें कुछ भी नहीं आ रहा। अगर ऐसा है और टेस्ट में कुछ भी नहीं आ रहा तो समझ जाइए तंत्र मंत्र है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं गाइडेंस देखते हैं चार्म से आपके लिए। बॉटम ऑफ द डेक देखिए फ्रेंड्स, एस ऑफ कप। ईश्वर आपके साथ हैं, आपको पूरी तरह से ईश्वर के चरणों में समर्पित रहना है। ईश्वर आपके साथ हैं, आपको घबराना नहीं है। और हम चार्म से हम देखेंगे कि आपके लिए क्या गाइडेंस आती है। ठीक है फ्रेंड्स, ओके, आप मन में अपने ईष्ट को याद करिए और हम देखते हैं चार्म से आपके लिए क्या रीडिंग आती है। ठीक है, ओके। अपने ईष्ट को याद करिए फ्रेंड्स, फिर मैं यहाँ से आपके लिए गाइडेंस लेती हूँ। अपने ईष्ट से प्रार्थना करिए, आपका जो सवाल है देखते हैं उसका क्या जवाब मिलता है। ठीक है फ्रेंड्स, ओके। एग्जाम के क्या बोलते ये रहा। ओके, ट्रांसफॉर्मेशन जिसमें कि मैंने कहा था कि अंत ही आरंभ है। अगर किसी चीज़ का अंत होता है तो उसके बाद नई चीज़ आरंभ होती है, न्यू बिगनिंग होती है। तो आपके जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, मेजर ट्रांसफॉर्मेशन। ये ट्रांसफॉर्मेशन दर्द देने वाला हो सकता है, ठीक है, लेकिन इस बहुत खूबसूरत ट्रांसफॉर्मेशन होता है। आप एक बटरफ्लाई का जीवन देखिए, वो कितना दर्द भरा होता है, किस तरह से वो एक सुंदर तितली बन के निकलती है। तो वो वाला ट्रांसफॉर्मेशन ये आपका टाइम चल रहा है, लेकिन आपको घबराना नहीं है। ईश्वर के चरणों से जुड़ के रहना है, क्योंकि एस का कार्ड आया है, यानी आपके ईष्ट आपके साथ हैं। ठीक है फ्रेंड, और देखते हैं, ओके, आपके जीवन में खुशहाली आ रही है, अबंडेंस आ रही है। ठीक है, और ओके, आप डिवाइन लव, आपके जीवन में डिवाइन लव आ रहा है। ठीक है, आपका दिल टूटा हुआ है, बहुत से मुझे आप में से दिख रहे हैं कि आपकी मैरिड लाइफ में कुछ चल रहा है, अनबन चल रही है। ठीक है, या कोई सा भी रिलेशन है आपका उसमें अनबन चल रही है, तो उसमें भी आपके सुधार आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, और देखते हैं, यस, रेनबो। तो मतलब आपके जीवन में अब जो आपके जीवन जो बेरंग हो गया था, भगवान उसमें आपके ईष्ट उसमें रंग भरने वाले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो बस भगवान कहना चाहते हैं कि आपको अपने ईश्वर पर, अपने ईष्ट पर भरोसा रखना है और उन पे अपना विश्वास बनाए रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, और जो भी मैंने बताया अगर उसमें कुछ सही लगे तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कितना रेजोनेट हुआ। ठीक है फ्रेंड्स।